तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहना है जो जाप अजपा अनहद में उलझाते हैं। कोई भी मंत्र जाप, कोई भी अनहद नाद, कोई भी अजपा जाप, मंत्र कोई भी हो सकता है। कोई कह देगा शिवोहम शिवोहम शिवोहम, कोई कह देगा वाहे गुरु, कोई कह देगा अल्लाहू अल्लाहू, कोई कह देगा ओम सोहंग, कोई कह देगा राम राम, कोई कह देगा शिव शिव, कोई कह देगा ओम ओम, कुछ भी कह सकता है। कबीर पंथियों में चले जाओगे, वो कह देंगे सतगुरु सतनाम सतगुरु सतनाम, या फिर सतनाम को तोड़ देंगे, सांस लिया सत, छोड़ा नाम, सत नाम सत नाम। कई ऐसे बैठे हैं जो कह देंगे मैं तू मैं तू मैं तू। कई ऐसे बैठेंगे जो कह देंगे आ ऊ आ ऊ आ ऊ। ये सब अज्ञानी है, ये सब अज्ञानी है। भीड़ लगी पड़ी है, भंडार भरे पड़े हैं ऐसे गुरुओं के, खासकर भारत देश में, जो तुम्हें अजपा जाप से जोड़ देंगे, श्वासों से जोड़ देंगे, आती जाती श्वासों को ही देखते रहो। महात्मा बुद्ध का भी जितना भी पंथ चल रहा है, इसी में अटके पड़े हैं सारे, श्वासों में अटके पड़े हैं सारे। आती जाती श्वास को देखते रहो, बन जाओगे तुम महात्मा, बताओ। अरे श्वास को नहीं देखना है, खुद को जानना है। कोई दीवार में एलईडी लगा देता है, लाल एलईडी लगा देगा दीवार में, कहेगा देखते रहो देखते रहो देखते रहो। उसको देखने के बाद क्या होगा? जब एक एक घंटा देखोगे, उसके बाद तुम जिधर भी देखोगे तुम्हें वो प्रकाश दिखाई देगा, एलईडी का ज्योति स्वरूप प्रकाश, और तुम्हें लगेगा वाह, मुझे तो परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। अरे तुम सूरज की तरफ देख लो 1 मिनट के लिए, सूरज की तरफ देखो, उसके बाद 1 मिनट के बाद, 1 मिनट तो तुम देख भी नहीं पाओगे, तुम 10 सेकंड देख लो। दोपहर में सूरज को 10 सेकंड भी नहीं देख पाओगे खुली आंखों से। अरे तुम 5 सेकंड देख लेना, उसके बाद तुम जिधर मुंह घुमाओगे तुम्हें सूरज दिखाई देगा, तुम्हें उसका प्रकाश दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें परमात्मा मिल गया, समझ लो। मेरी आवाज आ रही है? तो इसको अच्छे से समझ लो। बार बार समझाने के लिए कोई नहीं आएगा। यही जन्म है, इंसानी जन्म, यही कुछ साल बचे हैं तुम्हारे पास। अच्छे से समझ लो और निकलो इस जंजाल से। फंसाने वाले लाखों हैं, बचाने वाला कोई एक। अब तुमने समझना है बस कि कौन फंसा रहा है और कौन बचा रहा है। तो ये जाप अजपा अनहद का खेल, ये एलईडी का खेल, ये आत्मा भोजन करती है परमात्मा भोजन करता है का खेल, इन सब के खेल को खत्म कर देना है और अपनी आत्मा में रमण करना है, अपनी आत्मा में गोता लगाना है। और जब अपनी आत्मा में गोता लगाओगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये जीव से पीव कैसे हुआ जाता है, कैसे होंगे हम जीव से पीव। समझ लो, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, ये जीव बंधन में है और बंदी छोड़ छुड़ाएंगे तब समझ में आएगा। बंदी छोड़ क्या है? आत्म स्वरूपी बंदी छोड़ हैं। इसी को विदेह कहते हैं, विदेह। शब्द शब्द सब कोई कहे, हम तो शब्द विदेह। समझे? क्योंकि शब्द ही गुरु है।
विदेही गुरु है, हमारा गुरु विदेही है। तो आत्मा परमात्मा का खेल इस काया से न्यारा है। काया से न्यारा रहे, इससे न्यारे हो जाना है। तो इसी को समझना है। जो तुम्हें काया के अंदर लेके जा रहा है, समझ लो काल भगवान के इस महल में, इस भूल भुलैया में तुम्हें फंसा के मारेगा। जो भी गुरु तुम्हें काया के अंदर ले जाने की बात कर रहा है कि इंगला पिंगला सुषमना से इस काया के अंदर प्रवेश हो जाओ और ऐसे करो वैसे करो, समझ लो पक्का मरे। अब तो कोई नहीं बचा सकता। अरे इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषमन नाड़ी, और कहें कबीर सुनो रे गोरख कहां लगई हो ताड़ी। अभी तो जीवित हो, इंगला पिंगला दिख रही है, अभी प्राण निकल गए ना हालत खराब हो जाएगी। कहां ध्यान धरोगे? अभी तो धर लिया इंगला पिंगला पे ध्यान, क्योंकि जीवित हो। और जब काया छूटेगी तो कहां ध्यान रखोगे? हालत खराब हो जाएगी। समझ लो अच्छे से। तो जब तक तुम्हें यह नहीं समझ में आ गया कि ये पिंजड़े में तोता उड़ के जाएगा कहां, ये बताने वाले तुम्हें हजारों मिल जाएंगे कि तोता पिंजड़े में है। बस फर्क क्या होगा, वो तोते को परमात्मा बता देंगे कि इस पिंजड़े में परमात्मा का वास है। अरे पिंजड़े में परमात्मा नहीं रहता, पिंजड़े में तोता रहता है, कैदी है वो, कैदी। और किसने कैद किया है? इस काल निरंजन ने। समझ लो। तोते को उसका निज घर बताने वाला कोई मिल जाए तो तोता उड़ जाए, उड़ के विहंगम चाल से अपने घर पहुंच जाए। इतने इशारे हैं विहंगम चाल के, तुम सोच नहीं सकते। बाइबल में तो आदमी के पीछे पंख लगा दिए तुम ईसाई धर्म में देखोगे, कोई भी आदमी दिखेगा तुम्हें, उसमें देवदूत उसके पंख लगा दिए, उड़ रहा है वो। बताओ। अरे भगवान ने उनको पंख लगाए, तुम्हें नहीं लगा दिए? तुम्हें भी उड़ने की ताकत दे देता वो, क्यों हवाई जहाज की टिकटें खरीद खरीद के जा रहे हैं इधर उधर? जब भगवान ने उन इंसानों के पंख लगा दिए जो तुम्हें बाइबल में दिखाई जाते हैं, कोई परियां दिखा रहे हैं, कोई दूत दिखा रहे हैं भगवान के, गॉड के, उनके पंख लगे हुए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं लगे हैं? वो इशारा है कि भगवान तक पहुंचना है तो पंख लगाने पड़ेंगे, और गुरु लगाएगा तुम्हें पंख गुरु तुम्हें पंख लगाने ही आया है, समझ लो। गुरु का काम नाम जपवाना नहीं है, गुरु का काम पंख लगाना है। तुम्हारे पंख लगा देगा गुरु, तुम्हें विहंगम चाल दे देगा गुरु। विहंगम चाल यानी उड़ के जाओगे मालिक के पास, काल पकड़ नहीं पाएगा तुम्हें। इसीलिए साहिब कह रहे हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी। गुरु अपनी चाल देने आता है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, खुले कपाट शब्द झनकारी। अब इस
आत्मा को भोजन कराने वाले से कोई पूछना कि खुले कपाट शब्द झनकारी, तो ये कौन सा कपाट है और ये कौन सा शब्द है? ये आत्मा का शब्द है या परमात्मा का शब्द है? बस इतना पूछना इस निकम्मे से, इसकी बोलती बंद हो जाएगी। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। इस निकम्मे से पूछना, दो झनकार हैं क्या? आत्मा की झनकार अलग है, परमात्मा की झनकार अलग है। पूछना इससे अगर कोई कांटेक्ट में है तो, क्योंकि ऐसे ही निकम्मों ने हमारे पंथ को बदनाम कर रखा है, कबीर पंथ को बदनाम कर रखा है। ऐसे ही लोगों ने, जिनको अनुभव ज्ञान नहीं है, ऐसे ही लोगों ने जो केवल वाणियों को तोड़ते मरोड़ते हैं, ऐसे ही लोगों को अकल देनी है। अगर कहीं प्रोग्राम करने जाए तो इससे पूछना, या इसके कोई आश्रम में जाता है तो उससे पूछना, सबके सामने पूछना, तब तो समझ में आएगा कि किसी को अज्ञान देने का नतीजा क्या होता है। ज्ञानी बन के बैठे हैं महाराज, तो अच्छे से समझ लो, आत्मा भोजन नहीं करती है। भोजन कौन करता है? ये काया भोजन करती है। काया भोजन करती भी है और बचा हुआ पेट से निकालती भी है। अब आत्मा कहां से भोजन करेगी, कहां से निकालेगी, इससे यही पूछ लेना कोई। तो ऐसे निकम्मों को अच्छे से समझाना है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। समझ लो, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कौवा हंस नहीं बन सकता। जब तक हम अपने आप को देही मान रहे हैं, कौवे की स्थिति में हैं, कौवे बने पड़े हैं सारे। और जब अपने असली स्वरूप को जान लेंगे, सार शब्द को जान लेंगे, तो हंसा बनने में देर नहीं लगेगी। अज्ञानता में हम अपने आप को काया मान बैठे हैं, हम काया है नहीं। समझ लो, नितिन दास को तुम ये शरीर मत मान लेना कभी गलती से, कि तुम इस काया को नितिन दास मान लो। तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं होगा इस दुनिया में जिसने नितिन दास को काया मान लिया। और अगर मुझे जानना है कि मैं क्या हूं, तो पहले खुद को जानो। जब तुम खुद को जानोगे, तब तुम पहचान पाओगे कि नितिन दास है कौन। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को काया मान रहे हो, तब तक तुम मुझे भी काया ही मानोगे। और जिस दिन तुम्हें अपने आप को जानने का मालिक ने मौका दिया, उस दिन तुम समझ पाओगे कि तुम्हें नामदान किसने दिया है, काया ने या शब्द ने। तब जान पाओगे तुम कि शब्द गुरु क्यों कहा जाता है। तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा गुरु देह है या शब्द है। अभी नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि माया का चश्मा चढ़ा हुआ है आंखों पे। माया काया ही दिखाती है, आत्मा नहीं दिखा सकती। समझ लो, समझ लो।
तो इसीलिए सबसे पहले अपनी आत्मा को जानना है। जिस दिन तुम अपनी आत्मा को जान गए, तुमने सबको जान लिया। तुम राम जी को जान जाओगे, तुम श्याम जी को जान जाओगे, तुम हनुमान जी को जान जाओगे, तुम सबको जान जाओगे कि सबका मूल अस्तित्व है क्या। एक भी काया नहीं है, न राम काया, न श्याम काया, न हनुमान काया, न कबीर काया है, न रविदास जी काया है, न मीराबाई, न राधा काया है। सब आत्मा हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस आत्मा का किसी को ज्ञान नहीं है। आत्म ज्ञान की कमी है। आत्म ज्ञान का क्या मतलब होता है? आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि राधा 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 करो आत्म ज्ञान हो जाएगा। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि राम 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 जपो आत्म ज्ञान हो जाएगा। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाहू अल्लाहू जपो या वाहिगुरु 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 करो, इससे आत्म ज्ञान नहीं होता। आत्म ज्ञान का मतलब होता है जब भेदी गुरु के द्वारा तुम अपनी आत्मा का भेद जान पाते हो, उसके बाद अपनी आत्मा पे स्थिर हो पाते हो, काया से हटा के अपने ध्यान को अपने खुद में लगा पाते हो। जब खुद में लगाओगे तभी खुद में आओगे, और जब खुद में आ जाओगे तो खुदा को पा जाओगे। खुद में आ इज इक्वल टू खुदा। समझ लो, वो अल्लाह तुम्हारे अंदर विराजमान है, काया के अंदर नहीं, शरीर में नहीं आता अल्लाह। ये ईसाई लोग यही मानते हैं कि बॉडी में आया है भगवान, बॉडी में नहीं आता भगवान, वरना सेकंड कमिंग में आने के लिए भी उसको किसी मां के गर्भ की जरूरत पड़ेगी। अब सेकंड कमिंग में तुम्हें लग रहा है कि बिना मां के आ जाएंगे। अरे भाई, तो बिना मां के अगर आ सकते होते तो फर्स्ट कमिंग में ही आ जाते। जब वो इतने समर्थ हैं कि बिना मां के आ सकते हैं, तो मां के गर्भ में जाने की जरूरत क्या थी? और तुम्हें लगता है कि ईसा मसीह स्वर्ग में बैठे हैं, राजा हैं, तो राजा बच्चा बन गया? राजा राजा होके आ जाता? नहीं समझ में आ रहा है। समझ लो, बार बार मौका नहीं मिलेगा। दुकानें सजा के सब बैठे हैं, सब चाहते हैं कि तुम उनके ग्राहक बन जाओ, लेकिन कोई नहीं चाहता कि तुम अपने आप को जान लो। हिंदू चाहता है आओ राम जी की पूजा करो, आओ श्याम जी की पूजा करो, आओ हनुमान जी की पूजा करो। मुसलमान कहता है आओ नमाज पढ़ो, आओ कुरान पढ़ो, आओ अल्लाह को मानो। सिख कहता है आओ गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेको, आओ गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, आओ वाहिगुरु वाहिगुरु करो। ईसाई कहता है आओ चर्च में, आओ पूजा पाठ करो ईसा मसीह का। कोई नहीं कह रहा कि तुम अपने आप को जानो। और साहिब कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। समझ लो, सब अपनी दुकान में ग्राहक बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि ग्राहक जाग जाए। इसीलिए बोला जाता है जागो ग्राहक जागो, जागो और इस काल नगरी से, माया नगरी से भागो। लेकिन अज्ञानी को यह बात समझ में नहीं आती। अज्ञानी कभी नहीं समझ सकता। अज्ञानी स्वर्ग और नरक में ही उलझा पड़ा है। इसीलिए साहिब को कहना पड़ा, अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, अरे हरि जाने को नहीं। और जिस भव से सब लोग डरते हैं,
सो भय हमरे नाही। समझ ले, हो समझ लोगे कल्याण हो जाएगा, नहीं तो 84 में घमासान हो जाएगा। शेर के साथ लड़ने की तैयारी कर लो, हिरण बनके शेरों का ही सामना होगा। समझ लो, 50-50 कुत्तों से बच के भागने का इंतजाम कर लो। जंगल में 50-50 कुत्ते भैंसे तक को पकड़ के उधेड़ देते हैं। तालाब से पानी पीने की प्रैक्टिस कर लो, जल्दी से मुंह डाल के जल्दी से निकल जाना। नहीं तो मामा बैठा है वहां पे मुंह खोल के। वो एक हिरन की वीडियो देखी ना, पानी तो पी रहा है लेकिन उसके पैर देखो एकदम भागने के लिए तैयार। और जैसे ही मामा आया, मामा यानी मगरमच्छ, एकदम तितर हो गया। पता ही नहीं लगा मगरमच्छ को कि यार यहाँ पे कुछ था भी। तो ये प्रैक्टिस कर लो, आजकल यूट्यूब में दिखा भी रहे हैं लड़के लोग, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई पर्स छीनने की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई गोलगप्पा छीनने की प्रैक्टिस कर रहा है। आगे बेटा प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी तुम्हें भी, याद रखना। और जहां चूके समझ लो वहीं तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, समझ लो। तो इसलिए जल्दी जल्दी गर्दन डाल के पानी पी के एक घूंट फिर गर्दन बाहर निकालने की प्रैक्टिस शुरू कर दो, शुरू कर दो। क्योंकि बकरी बन के, गाय बन के, भैंस बन के तालाब पे, नदी पे जाना ही पड़ेगा, हिरण बन के पानी पीना ही पड़ेगा। अभी से परफेक्ट हो जाओ। अभी से रेस लगानी शुरू कर दो। शेर तो नहीं मिलेगा, कुत्ते से ही लगा लेना, भागना तुम्हें ही पड़ेगा। कोई माता जी नहीं आएंगी बचाने, वहां शेरों वाली माता, वो शेर पे बैठी है, हिरण को बचाती नहीं है। याद रखो, शेर हिरण ही खाएगा और तुम ही बनोगे हिरण, ये भी याद रखो। तो मेरे भाई, विवेक को बढ़ाओ और आत्मज्ञान में आओ। अभी तुम जो मर्जी हो, लेकिन आत्मज्ञान में आओगे तो कल्कि की फौज कहलाओगे। समझ लो, समझ लो मेरी बात। बार बार बताने वाला नहीं मिलेगा। ये घंटियां बजाने वाले, ये शंख बजाने वाले, ये मृदंग बजाने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा की ज्योत जगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। समझ जाओ। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और उम्मीद है कि अब शाही स्नान के चक्कर में नहीं पड़ोगे। ऐसा कोई शाही स्नान नहीं होता भाई। स्नान स्नान ही होता है। गंगा में जाओगे तो गंगा में ही जा रहे हो। शाही स्नान के दिन की कोई वो महागंगा नहीं बन जाएगी। समझ लो, वो एक नदी है, पवित्र नदी है, धार्मिक नदी है। उसमें पूजा पाठ की बची सामग्री मत फेंका करो, उसमें गंदगी मत डाला करो। वही असली पूजा है गंगा की। और आरतियां घुमा घुमा के, दिए जला जला के, ये पूजा नहीं है उसकी। समझ लो, नदियों को साफ रखोगे, यही असली पूजा है।